हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विद निधि में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कोप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें सबसे पहला है मर्केंटाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मर्केंटाइज क्या होता है? तो मर्केंटाइज मीन्स गुड्स दैट आर टेंजिबल, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि टेंजिबल है, जिसको देखा जा सकता है या जिसको टच करा जाता है, वो मर्केंटाइज में आता है। अब जब भी हम मर्केंटाइज की यानी कि गुड्स की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारा एक इंटरनेशनल मार्केट में जब हो रहा है तो वो एक स्कोप कहलाया जा सकता है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो ये था हमारा पहला स्कोप। अब चलते हैं हम सेकंड स्कोप पे, जो कि है सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी कि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा, जिस पॉइंट में हम किसी प्रोडक्ट को या मर्केंटाइज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब वही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज में बदल जाता है, यानी कि अगर आप यहाँ से कोई ऐसी चीज़ बाहर बेच रहे हैं जिससे उनको सर्विस प्रोवाइड हो, मान लीजिए मैंने बीपीओज खोले हुए हैं जो कि बाहर कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं, वो भी सर्विस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाया जा सकता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस ने मुझे हेल्प करा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ने के लिए, जिसके यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिखा है: टूरिज्म एंड ट्रैवल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, entertainment, professional services, training, recruitment, consultancy and research, advertising, educational and financial services। यानी कि इतनी सारी सर्विसेज हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे सकती है और जिनको पॉसिबल करता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। यानी कि अगर आपको अपना किसी भी ब्रांड को आपको कहीं और किसी और कंट्री में एस्टैब्लिश करना है, जैसे कि हम मान लीजिए कोका कोला या पेप्सी की बात कर रहे हैं या डोमिनोज की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, कंपनीज ने अपने बहुत सारे आउटलेट्स अलग अलग कंट्रीज में खोले हुए हैं। वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि वही इंडिविजुअल जा रहा है और किसी कंट्री में जाकर, जैसे वो इंडिया में सेल करता है, तो इंडिया से वही इंडिविजुअल जा रहा है और वहीं सेटअप कर रहा है। मतलब सेम बिजनेस सेम इंडिविजुअल हर एक कंट्री में नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है, वो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का यूज़ करता है। यानी कि किसी और इंडिविजुअल को लाइसेंस दिया जाता है कि वो आपके बिहाफ पे काम करे, यानी कि आपकी कंपनी का नाम होगा, ट्रेडमार्क आपकी कंपनी का होगा, पेटेंट, ब्रांड, कॉपीराइट सब कुछ आपका होगा, लेकिन वो जो काम कर रहा होगा वो कोई और इंडिविजुअल कर रहा होगा, जिससे हमको हेल्प होती है कि हम अपने बिजनेस को पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सेटअप कर सकें। तो इंटरनेशनल मार्केट का या इंटरनेशनल बिजनेस का एक ये स्कोप हो सकता है कि वो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि मैकडॉनल्ड्स फॉर इंस्टेंस ऑपरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स द वर्ल्ड ओवर थ्रू इट्स फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स अगर आपको इंडिया में मिल रहा है तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में मिल जाएगा, क्योंकि वो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम पे बेस्ड है। वो अपनी फ्रेंचाइजी दूसरे ब्रांड्स को, दूसरे लोगों को देता है, दूसरी कंट्री में किसी इंडिविजुअल को देता है जो कि उसकी उस आउटलेट को ऑपरेट करें, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई बर्डन नहीं होगा। वो इंडिविजुअल पूरी फ्रेंचाइजी खुद चलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी कंट्री इन्वॉल्व होती है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज आप एक साथ ट्रेड कर रही हैं वहाँ पे, तो हमको इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं। अब जो नई, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एक कंपनी है जो कि अमेरिका की है, मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स अमेरिका से इंडिया आता है, तो जब वो भी इंडिया आ रहा है तो यानी कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो आएगी। या उनको हमारे यहाँ का कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, हमारे यहाँ का कोई ब्रांड पसंद आता है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारे यहाँ से वो ब्रांड को लेके जाएंगे और हमको मतलब मनी देंगे, ऑफकोर्स उसके रिटर्न में, कॉपीराइट लेने के रिटर्न में, और वहाँ जाकर हमारे ही ब्रांड को सेटअप करेंगे, जिससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है या तो वो पोर्टफोलियो हो सकता है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है जब कोई कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है किसी प्रॉपर्टी में, किसी प्लांट एंड मशीनरी में, कहाँ जाकर, किसी और कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री में जाकर, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो कोई चीज़ खरीद रही है और डायरेक्ट जाकर अपने लिए ही ले रही है। और दूसरा हमारा आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, लेकिन किसी प्रीवियसली पहले से जो एक सेटअप बिजनेस है उस पर आप उसके कोई शेयर्स खरीद सकते हैं, उसका कुछ परसेंट खरीद सकते हैं। जो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट
a company makes into another company by the way of acquiring shares or providing loan to the later। अब वो क्या कर रहे हैं, या तो वो किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या फिर उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे स्कोप्स जो कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक मैं कवर करूँ वीडियोज़ में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू। पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।